विवेक शर्मा हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, वहां पर किसानों का क्या रुख? देखिए समीर, बात की जाए तो तकरीबन 3 घंटे चली बैठक के बाद जो है जिस तरह से नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन अब सरकार जो है आश्वासन लिखित देने जा रही है। उसी पर सीधा किसानों से बातचीत करते हैं। लगातार पहले बातचीत की जा रही थी कि लिखित आश्वासन चाहिए, अब सरकार लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि तीनों कानून वापस दिए जाएं। तो अब किस तरह से आगे देख रहे हैं, किस तरह की रणनीति रहने वाली है और आश्वासन मिलने के बाद क्या करने वाले हैं? जो 5 चरण में कृषि मंत्री से बात हुई, 6ठे चरण में अमित शाह गृह मंत्री जी से बात हुई, तो गोलमोल बातों का हमने यही कहा कि अब बातचीत जो है वो ख़त्म हो। सरकार हमें क्या देना चाहती है, और ये आंदोलन हमारे किसान नेताओं का नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। उस प्रस्ताव को हम किसान महापंचायत के बीच में, जो आज 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर आयोजित की जाएगी, उसमें दिखाएंगे। और ये क्लियर कट है 3 मांगे तो, जिस पर किसान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा कि नंबर 1, तीनों काले कानून संयुक्त सेशन बुलाकर लोकसभा और राज्यसभा का वापस लिए जाएं। जो पराली का कानून है वो ख़त्म किया जाए। तो जब तक ये नहीं होगा, एमएसपी और मंडी की व्यवस्था के लिए लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान इसी प्रकार धरने पर डटे रहेंगे। जो सरकार है वो इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। आज बहुत अच्छा फैसला हमारे लीडर साहिबान ने किया कि आज की मीटिंग को हमने पहले ही यस और नो के रूप में कह दिया था, और अमित शाह जी की मीटिंग के बाद आज कोई भी विज्ञान भवन में हमारी तरफ से प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है। हमने सरकार को लिखित कहा कि आपके पास चलिए, तो जो लिखित आश्वासन, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों के पास पहुंचने वाला है, उस पर अब किसानों की नजरें होंगी। और माना यह जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, जिसका जिक्र कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में हुआ था, वो किसानों के पास पहुंच जाएगा। और दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान महापंचायत करके फैसला कर लेंगे कि सरकार ने जिस तरह से उनकी मांगों पर भरोसा दिलाया है, उसके बाद आंदोलन खत्म किया जाना है या नहीं किया जाना है। तो आज इस लिहाज से निर्णायक दिन माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही है मुठभेड़। एनकाउंटर अभी भी जारी है। पुलवामा का ये टिकेन इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। और खास बात जो सामने आई है वो ये कि आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की पुख्ता जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। इरफान, कुछ पता चल पाया है आतंकियों के बारे में? समीर, देखिए, सुबह 5 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद मुठभेड़ शुरू की गई। फिलहाल 2 से 3 मिलिटेंट्स टिकेन के इस इलाके में मौजूद है और सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। और कोशिश ये है कि को जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए। फिलहाल पहले जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें जो है आर्मी की तरफ से रिटेलिएट किया गया, क्योंकि 55 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। फिलहाल पिछले आधे घंटे से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश ये है कि मिलिटेंट्स को या तो सरेंडर किया जाए या तो मुठभेड़ में मारा जाए। करीबन पिछले 15 दिन में ये पहली मुठभेड़ है साउथ कश्मीर में, क्योंकि जिस तरह इस साल करीबन बिल्कुल ये सिलसिला लगातार जारी है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। सुबह 5 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है, आतंकी घिर चुके हैं, मुठभेड़ अभी भी जारी है। इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए रुख करते हैं अंजलि का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।